लगातार मैंने व्लॉग शूट नहीं किया है, तो आज सब कुछ बताने वाली हूँ कि क्यों नहीं किया, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या ही हो गया कि 2-3 दिन मैंने मिस कर दिया, जहाँ मैं एक दिन भी मिस नहीं करती। और देखेंगे कि क्या देखेंगे हम कि बारिश से कितना नुकसान हुआ है हमारी फसल को, क्योंकि आपको पता है कि हमारी फसल अब पक रही थी, हमारी फसल भी सुनहरी रंग की हो रही थी, बट बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है जिसके कारण हमारी फसल को नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं। अगर नुकसान नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, ये सारी चीज़ें तो देखो पूरा ब्लॉग। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। तो 2-3 दिन हो चुके हैं मैंने लगातार व्लॉग मिस किया है। व्लॉग क्यों नहीं बनाया, तो उसके पीछे का रीज़न है कि 2-3 दिन लगातार हमारे यहाँ पर बारिश थी। सुबह से लेकर रात तक बारिश लगी रही, एक भी टाइम पर बारिश नहीं रुकी है और बिल्कुल दमदार बारिश थी, और उसी के कारण मैं घर से बाहर नहीं जा पा रही थी। और फिर क्या हुआ, व्लॉग मिस हो गया और ना मैंने कोई टॉपिक तैयार किया था क्योंकि मैं बीमार भी हो गई थी साथ में ही। तो अब मैं हेल्दी हो गई हूँ और मौसम भी साफ़ हो चुका है, इसलिए आज मैं सुबह सुबह ही ब्लॉग शूट करने वाली हूँ और देखेंगे कि हमारे खेत की कंडीशन क्या है, क्योंकि खेत ने बहुत ही सहा है बारिश के प्रहार को 3 दिन लगातार। तो देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारी फसल भी अभी पक रही थी, सुनहरी रंग की हो गई थी जैसे कि आपने देखा था। तो आज हम देखेंगे कि उसे इस वाली बारिश से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, या ये वाली बारिश भी हमारी फसल के लिए फ़ायदेमंद थी, और केमिकल वालों को कितना नुकसान हुआ है, या हमें ज़्यादा नुकसान हुआ है या केमिकल वालों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे फटाफट से। चलो चलते हैं खेतों में। पहले आप हमारा ये बेड देख लीजिए, यहाँ पर हमने लगाई हैं सब्जियाँ, 3 बेड हैं हमारे और बिल्कुल हेल्दी है। यहाँ पर कोई भी बारिश का दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है, काफ़ी अच्छी हो गई हमारी भिंडियाँ। और आप देख सकते हो कि ये देखिए यहाँ पर ये भिंडियाँ निकल रही है, 2 छोटी छोटी सी अभी, तो ये भी अच्छे से ग्रो अप हो रही है। और बारिश की वजह से क्या हुआ, यहाँ पानी की जो भी कमी थी वो अच्छे से पूरी हो चुकी है। और ये है वो नाली, तो यहाँ पर भी देखिए पानी का कितना अच्छा भी नमी बरकरार है, और ये हमने आच्छादन किया हुआ है। और ये हमारा दूसरा बेड है, यहाँ पर भी हमारी जो भिंडियाँ हैं और जो घी वगैरह लगाए हैं अच्छे से ग्रो अप हुए हैं। लगातार बारिश का इस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। और ये जो हमारी बेल थी देखिए बारिश के बाद और भी ज़्यादा हरी भरी हो चुकी है, पूरी भर चुकी है। और आपको दिखाऊं, अंगूर भी लग रहे हैं, ये देखो ये अंगूर के गुच्छे लग रहे हैं। तो पूरी बेल इसी तरह से ये अंगूरों से भर जाएगी थोड़े ही महीनों के बाद। और यहाँ पर भी है, नीचे से भी लगना शुरू हो चुके हैं, ये देखिए। तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि हमारे घर पर अब ऐसे यूनिक फ्रूट्स भी लग रहे हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल यूनिक है। तो अब चलते हैं सीधा खेत में। यहाँ पर तो हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है बारिश का। पहले हम पहुँच चुके हैं अपने बंजर भूमि वाले खेत में, जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी फसल को इस वाली बारिश से नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है। तो जैसे कि आप देख भी सकते हो कि ये वाली साइड जो है वो हरी भरी है और अच्छी है, अभी ग्रोथ और हो रही है इसकी। बट आगे वाली है वो क्या है, सुनहरी रंग की हो चुकी है, मतलब वो पकने के पर आ गई है। तो यहाँ की हरी भरी क्यों है, तो इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूँ। जो मुझे लगता है कि यहाँ पर देख सकते हो आप, छाया पड़ रही है, उसी के कारण यहाँ पर मैक्सिमम टाइम छाया रहती है, उसी की वजह से ये अभी तक पकी नहीं है। बट दूसरी वाली जगह जो है, बाकी एरिया हमारा इस खेत का, वहाँ पर अच्छी खासी धूप पड़ती है, उसी के कारण सुनहरी हो चुकी है, पकने पर आ गई है। तो यहाँ वाली फसल को बारिश से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब थोड़ा आगे जाकर देखते हैं जो सुनहरी रंग की होगी थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या वो भी इसी की तरह हेल्दी है या फिर अनहेल्दी हो चुकी है, क्या क्या असर पड़ा है। तो देखते हैं थोड़ा डीपली जाकर। ये आप देख सकते हो कि ये वाली जो फसल थी ये सुनहरी रंग की हो गई थी, और ये देखिए ये आपको थोड़ा ऐसे ब्लैक ब्लैक सा लग रहा होगा। तो ये बारिश के कारण मतलब फसल खराब हो रही है, मतलब काली काली सी पड़ रही है। सुबह हम यही डिस्कस कर रहे थे, मैं अपनी दादी के साथ डिस्कस कर रही थी कि दादी ये वाली बारिश क्या हानिकारक होगी हमारी फसलों के लिए। तो दादी ने कहा हाँ हो भी सकती है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण हमारी फसल इस तरह से काली पड़ सकती है। तो इसके काले पड़ने का रीज़न क्या है,
ज़्यादा बारिश, लगातार बारिश, क्योंकि अभी ये पकने वाली थी तो धूप की ज़रूरत जो कि इसे मिली नहीं। इसे क्या मिले, काले बादल जो कि छाए रहे। और क्या हुआ, लगातार बारिश से इसमें बिल्कुल नमी बनी रही, जिसके कारण क्या हो गया, ये पौधा पूरा इस तरह से काला पड़ गया है। देख सकते हो आप, पूरा ही काला पड़ गया है, सिल्ले से लेकर एंड इसका पूरा इस तरह से हो गया है। अगर और 5-6 दिन इसी तरह से लगातार बारिश लगी रहती तो हमारा पूरा खेत इसी तरह से काला पड़ जाना था, बट सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ है। वहाँ की हरी भरी है वो तो ठीक रहेगी, उसके लिए ठीक थी बारिश ये, बट इसके लिए नहीं थी, क्योंकि ये अभी पक रही थी, इसे धूप चाहिए थी, बट इसे मिली नमी और लगातार बारिश। तो अब ये ठीक हो जाएगी। तो चलते हैं अब दूसरे खेत में। आपने देख लिया ना इस वाले खेत के रिज़ल्ट, अब दूसरे खेत में भी देखते हैं जहाँ पर हमने तीसरी बार दिया था घनजीवामृत, उसका भी रिज़ल्ट देख लेते हैं। ये है हमारा दूसरा खेत जहाँ पर हमने दिया था तीसरी बार घनजीवामृत, कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले, बारिश से पूरे 1 दिन पहले। तो देखिए यहाँ पर भी जो नीचे गिर गई है ना कनक, वो ही इस तरह से काली पड़ी है। बाकी आप देख सकते हो जो खड़ी कनक है ना, मतलब बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट है, कोई पड़ी हुई है नीचे, ये देखो, ये भी इस प्रकार से नीचे पड़ी हुई है ना, तभी इसे ऐसा हुआ है। अदरवाइज बाकी जो हमारी कनक खड़ी थी ना, वो ठीक है। और आप देख सकते हो लगातार बारिश हुई है, बट यहाँ पर कहीं भी पानी नहीं रुका हुआ है हमारे खेत में, मतलब मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया अच्छे से पानी को, और पानी कहीं भी खड़ा नहीं है। और बीच बीच में ये भी हरी भरी है, और बाकी हो रही है सुनहरे रंग की, पक रही है अब हमारी फसल। और ये साथ में केमिकल वालों का खेत, साथ में केमिकल के भी रिज़ल्ट देखते चलते हैं। तो इनका भी देख लेते क्या हिसाब किताब है। इनकी कनक देख लो, मरी सी है यहाँ की तो बिल्कुल ही, और यहाँ से गायब है। और अभी तक इनकी कनक हरी भरी ही है, अभी पकना शुरू हुई है इनकी भी कनक। बाकी ठीक है, इतना नुकसान नहीं है, ठीक है, जितना दिया है उतना काफ़ी है। अच्छा है यहाँ का भी रिज़ल्ट्स। और सरसों भी अच्छी है, सरसों का फूल देखो, जोड़ा नहीं है अभी तक, वैसे का वैसे ही है। इतनी बारिश और इतने तूफान चले थे, और नीचे नहीं गिरी है हमारी कनक, देख सकते हो आप। कोई पौधा होगा जो बड़ा मरिया सा होगा ना, वो इस तरह से हो गया होगा, अदरवाइज़ बाकी बहुत बढ़िया है हमारी कनक। देख लो, पूरा घूम फिर के दिखा देती हूँ, और आप भी बता दिया करो कि आपको कैसे लग रहे हैं हमारे खेत के रिज़ल्ट्स, क्या कमियां हैं इसमें या ठीक है। बट मुझे तो इतना ठीक लग रहा है, क्योंकि पहले ना सच्ची बताओ तो इतना भी नहीं होता था। कि हमने खेत पूरा खुद तैयार किया अच्छे से, यहाँ पर बिल्कुल पत्थर थे, यहाँ पर हमने पूरी पता नहीं कितनी ज़्यादा ट्रालियाँ निकाली होंगी पत्थरों की। हमने घर का काम भी लगाया था, उसके लिए हमने यहाँ से पत्थर ले लिए थे, ये छोटे छोटे भी बड़े बड़े भी जितने भी प्रकार के पत्थर थे हमने सारे ले लिए थे। बट फिर भी अभी तक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पत्थर है, पर फिर भी अच्छी हो रही है फसल, क्योंकि हम थोड़ी बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं इसमें, और अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें, हम सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से। तो ये दूसरे खेत के रिज़ल्ट। चलते हैं तीसरे खेत में, वो SPNF मॉडल वाला खेत, ठीक है। अभी हम पहुंच चुके अपने तीसरे खेत में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ की कनक ना, आप एक बात बताओ, इस वाली कनक की ग्रोथ उन दोनों खेतों के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ तक है ये कनक, देखो कितनी बढ़िया है, यहाँ तक कितनी अच्छी हाइट है इसकी, और ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। ये नहीं कि पतला सा पौधा है, मतलब यहाँ पर देखो कितनी बढ़िया कनक है निकली इसकी। इसमें एक मेहनत भी है हमारी, और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि मिट्टी बहुत अच्छी है, ये पथरीली भूमि नहीं है, इसकी मिट्टी बहुत अच्छी है, उसी के कारण ये कनक इतनी बढ़िया है। और हमने प्राकृतिक रूप से लगाई थी, जिसके कारण किसी बीमारी ने भी यहाँ पर हमला नहीं किया है, और अच्छी खासी हमारी कनक है इस बार। यहाँ की भी देख सकते हो आप, यहाँ पर आलू लगाए थे वो हमने हार्वेस्ट कर दिए थे, ग्रीन है, क्योंकि आपको पता ही है जैसे कि यहाँ पर छाया है इस टाइम, तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर छाई रहती है। और बीच में देखो सुनहरी हो रही है धीरे धीरे, ये भी ये लाइंस में लगाई थी हमने, देखो लाइंस दिखाई दे रही है ना अब। और हमारे जो मटर थे ना, वो फल देना बंद कर चुके हैं अब, बट हमने उनको निकाला नहीं है, वैसे के वैसे ही होंगे वो, दिखाती हूँ। यहाँ पर होंगे वो, यहाँ पर लगाए थे, ये देखिए सूख गए हैं ना, ये सूख गए हैं, सारे ही सूख गए हैं, क्योंकि इनको बारिश मतलब पानी नहीं मिला ना, क्योंकि ये पानी वेस्ट फसलें थी हमारी,
क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी नहीं आता है, तो बारिश से ही जो आएगा पानी वही लगेगा इनको, तो उसी के कारण ये सूख गए जल्दी। नहीं तो इन्होंने अभी देने था थोड़ा बहुत और फल हमें, बट फिर भी काफ़ी अच्छा फल दिया इन्होंने। और जब नाइट्रोजन फसल सूख जाती है तो आपने क्या करना है, उसे निकालना नहीं है, देखो वैसे के वैसे रहने देना है, क्योंकि वो नाइट्रोजन देती रहती है जब तक आप उसे खेत में रहने दोगे, क्योंकि उसकी जड़ों में राइजोबियम नामक तत्व होता है, वो कंटिन्यूसली नाइट्रोजन प्रदान करता रहेगा आपके पौधों को। देखो कितनी अच्छी कनक है, सुनहरी रंग की भी हो रही है, अब पक भी रही है, और काली नहीं पड़ी है, यहाँ की कनक नहीं पड़ी है, देख रही हूँ मैं अच्छे से, बट यहाँ की नहीं पड़ी है। बीच बीच में कोई नीचे गिर गया होगा, वो पड़ गया होगा काला, अदरवाइज़ बाकी बहुत अच्छी है। देख लो आप। अब आपने इन तीनों के खेतों के कंपैरिजन करने हैं और मुझे फिर बताना है कि आपको क्या क्या लगा, कि आपको ये कनक अच्छी लगी या अच्छी नहीं थी, और इसकी ग्रोथ अच्छी है। और वो भी देख लेते हैं हम आमों के, ये थोड़ा दूर जाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे आम के जो फूल थे वो झड़े नहीं हैं, इन्होंने भी काफ़ी बारिश का सामना किया है और अच्छे से अभी तक लगे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि हमें इस बार भी अच्छे फल मिलेंगे और ये फूल ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हमने अच्छे से सप्तधान्यकों की स्प्रे कर दी थी पूरे पेड़ पर, और ब्रह्मास्त्र की भी की, जिससे क्या होता है कि कीट जो है रस चूसक कीट वो भाग जाते हैं। तो ऑलमोस्ट भाग ही गए हैं। ये हमारे साथ केमिकल वालों का खेत है और उनके तो बिल्कुल ही झड़ ही गए हैं ये फूल, तो इस बार उनको फल नहीं मिलेंगे, बट हमें मिलेंगे, क्योंकि हमने टाइम रहते थोड़ा बचाव कर लिया था। बट अगली बार हम इनको लगने ही नहीं देंगे, क्योंकि पहले से ही काफ़ी बचाव करना पड़ता है, तभी पूरा कंट्रोल हो पाएगा। तो ये भी अच्छा खासा कंट्रोल हो गया, और कनक भी हमारी अच्छी है। मतलब बारिश से हमारी फसल को, इस वाली बारिश से भी, हावी बारिश से कोई नुकसान नहीं हुआ। 2-3 दिन लगातार बारिश थी, फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम एक किसान है, किसान की जो भी आशाएं होती है उसकी फसल से ही होती है। तो हमें भी अब आशा इसी फसल से थी, तो वो काफ़ी अच्छी से निखर कर आई है, तो हमें बहुत खुशी है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? इफ़ यू लाइक दिस देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और लाइक भी ज़रूर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। तो बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।